पेश है गुड मॉर्निंग J&K। आदाब नाज़रीन, गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते और अपने अपनों के साथ बने हुए होंगे। मौसम ठंडा हो गया और इस ठंडे ठंडे मौसम में अपनों के साथ बहुत अच्छा लगता है। जब भी फुर्सत के लम्हे होते हैं और अपने साथ बैठकर कुछ लम्हे बिताते हैं तो जिंदगी के मजे दुगने हो जाते हैं। आज आपके इस प्यारे से गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। जी हां, मैं हूं तबरेज मदनी और मेरा साथ दे रही है इस प्रोग्राम में मेरी साथी इरम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तबरेज, कैसे हैं आप? करम अल्लाह का, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मौसम ठंडा हो गया है? बिल्कुल ठंडा हो गया है और दिसंबर का महीना है, हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं मौसम से, और ठंडा होने के एक्सपेक्टेशंस है। और ठंडा होने की एक्सपेक्टेशन और बर्फ और बारिश और अभी शायद कोहरा जमे, माइनस टेम्परेचर जो चल रहा है। लेकिन जो ही बर्फ हो जाती है, और उम्मीद लोग यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बर्फ अब हो जाए, क्योंकि जो बर्फ होती है एक तो ये माइनस टेम्परेचर का टेंशन खत्म हो जाता है। जो नलके जम जाते हैं इस माइनस टेम्परेचर की वजह से लोगों को बहुत तकलीफ होती है, तो वो चीज खत्म हो जाती है। और दूसरी बात, जब ये साफ शफाफ चादर पूरी वादी को अपनी लपेट में ले लेती है, एक बहुत ही खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है और पानी की जो किल्लत हो गई होती है वो भी दूर हो जाती है। और उसके अलावा ये जो मौसम होता है, इसे देखने के लिए सैयाह दुनिया के कोने कोने से कश्मीर का रुख करते हैं और कहीं ना कहीं इकोनॉमी को काफी सारा बूस्ट मिलता है। और इसी मौसम के चलते जो ये बर्फीला मौसम होता है, इस मौसम को देखने के लिए हर कोई तरसता है, हर कोई उम्मीद लगा, खासकर जो हमारे अपने मुल्क के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हम बर्फ देखने कश्मीर चले, और वो आते हैं और हम बाहें खोल के उनका इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, आज भी एक बहुत ही खूबसूरत कोट मेरी नजर के सामने से गुजरा जो मैं इरम के साथ और आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि व्हेन नथिंग इज श्योर देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। यानी अगर कोई चीज श्योर नहीं है तो उसमें हर किसी चीज की उम्मीद लगाई जा सकती है। तो इसलिए उम्मीद का दामन कभी ना छोड़े। वक्त पर इंसान अगर सही डिसीजन ले तो जिंदगी में काफी कामयाबी और काफी तरक्की हासिल कर सकता है। और वक्त जो है ये बहुत ही एक खूबसूरत दोस्त भी है और बहुत खतरनाक सा साथी भी खिला सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। वक्त जो है बहुत खतरनाक चीज है। वक्त की एक अहमियत जो है वो हम अक्सर भूल जाते हैं। जैसे आपने बात की अभी के मौसम की, काफ़ी सर्दी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपनी अनग्रेटफुलनेस में कहते कि कुछ दूर छिकार वात रेत कोल, जो ही अब समर्स आ जाते कहते कितनी गर्मी है। लेकिन वक्त रहते उस वक्त की अहमियत करना, उस वक्त की अहमियत समझ पाना, वो काफ़ी ज़रूरी है। एक अंग्रेजी का एक कोट मुझे भी याद आ रहा है कि वेदर इट्स द बेस्ट ऑफ टाइम्स और द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट्स द ओनली टाइम वी हैव गॉट। यानी कि चाहे हमारा वक्त खराब चल रहा हो या वक्त अच्छा चल रहा हो, यही वक्त है जो हमारे पास है, यही प्रेजेंट है जो हमारे पास है। बहुत जरूरी है इस प्रेजेंट में हम अपने इर्द गिर्द देखें, हमने नियामतों की ओर देखें, जो हमारे पास है उन चीजों पे गौर करें, जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में ज्यादा फिक्र ना करें। इंशाल्लाह वो भी हमें हासिल जरूर हो जाएगा, अल्लाह की मर्जी रही तो। लेकिन जो चीजें है हमारे पास उसकी कदर करें और वक्त रहते कदर करें। कदर हमें
ہمیں آ جاتی ہے اس چیز کی تب جب وہ ہمارے پاس نہیں رہتا ہے, جب وقت چلا جاتا ہے. تو وہ اس چیز پہ ہمیں دھیان دینا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اس کی کتنی قدر ہم وقت رہتے کر رہے ہیں. اور ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جو پل ملا ہے یہی پل آپ کے پاس ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں نا کل, ایکچولی کل کبھی آتا ہی نہیں. آپ اگر دھیان سے سوچے, میں اگر یہ کہتا ہوں کہ میں یہ کام کل کروں گا, جب میں کل پہنچتا ہوں وہ آج ہو گیا ہوتا ہے. وہ کل ہوتا نہیں ہے, وہ آج ہوتا ہے. تو جو بھی ہوتا ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے. نہ تو آپ پاس کو لے کر بیٹھیں, نہ پریزنٹ کی فکر کریں. اپنا بیسٹ, نہ کہ فیوچر کی فکر کریں, پریزنٹ میں اپنا بیسٹ کر کے دکھائیں. جب آپ پریزنٹ میں بیسٹ کریں گے تو زندگی آسان لگے گی. خیر, اس پروگرام واریاہ کینٛہہ آسان یُس تُہنٛدِ باپت پیش کران. آز تہِ چھُ واریاہ کینٛہہ تُہنٛدِ باپت اَسہِ تیار تھومُت. أکِس خاص مہمان سۭتۍ کرناوو تُہۍ مُلاقات, مگر ہمیشہٕ پٲٹھۍ آغازس منٛز اکھ خوٗبصوٗرت ڈٲلۍ تُہنٛدِ باپت. یہِ چھُ منیٖر احمد میٖر صٲبنہِ ہٹہِ اکھ خوٗبصوٗرت ڈٲلۍ. ؤلِو تُہۍ تہِ أسۍ گژھو صبحٲے صبحٲے ییٚمہِ خوٗبصوٗرت ڈالہِ سۭتۍ محظوٗظ.
آفت جاں شوباں عجب مارمک ماہتاباں بشر آفت جاں شوباں عجب آفت جاں شوباں عجب مارمک ماہتاباں بشر آفت جاں شوباں عجب آفت جاں شوباں عجب آفت جاں شوباں عجب آفت جاں شوباں عجب ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ نے بھی اس نغمے کا اتنا ہی لطف اٹھایا ہوگا جتنا ہم نے یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اٹھایا ہے. ناظرین پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے, آپ کی ملاقات گیسٹ سے بھی کرائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم رکتے ہیں ایک تجارتی وقفے کے لیے. آپ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گڈ مارننگ JNK. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے عادل نے یہ نیا گھر بنانے کے لیے کون سا وقت چنا ہے؟ اتنی سردی میں تو سیمنٹ سیٹ ہی نہیں ہوگا. میں تو اپنے بابا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں, غلط کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہم نے اپنا یہ پرانا گھر بھی سردیوں میں ہی بنوایا تھا, دل سے, اور خیبر OPC سیمنٹ سے. بس ایک ہی سیمنٹ ہے جو سردیوں میں بھی مضبوط پکڑ دیتی ہے. OPC گریڈ 53 والا خیبر سیمنٹ. گھر ہو یا ڈیم, بلڈنگ یا دکان, سردیوں میں بھی اپنے سپنے بناؤ دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ڈیجیٹل بینکنگ کا ہے زمانہ, ٹائم ہے بچانا. ڈیجیٹل بینکنگ ہے آسان, کرو چاہے کوئی بھگتان, کسی وقت بھی کہیں بھی, سیف ہے, فاسٹ ہے, ہر پیمنٹ انگلیوں پر سیٹ ہے. لین دین کے ہیں آپشنز کئی, IMPS, NEFT, UPI بھی. 24 گھنٹے کرتے یہ کام, پیمنٹ آسان اور آرام. RBI کہتا ہے جانکار بنیے, چوکنے رہیے. کشمیر, ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے, اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. آپ کا KYC اپڈیٹ کرنا ہے, نہیں تو اکاؤنٹ اور ATM کارڈ بلاک ہو جائے گا. ہوشیار, ہوشیار, 2.5 کروڑ کا انعام مجھے. دیکھیے انجانے کالز, فرضی ای میلز, لنکس اور جعلی ایپ سے اپنا پن, OTP, پاسورڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. آپ رہیں گے باخبر تو نہیں نقصان کا ڈر. RBI کہتا ہے جانکار بنے, چوکنے رہیں. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش, اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش, أسۍ رِشتن برہو گۄڈ, أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس, رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. اس تجارتی وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال آپ کے من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK میں. جی ہاں, گڈ مارننگ JNK دیکھ رہے ہیں آپ, اور آپ نے ابھی جو نغمہ دیکھا, بہت ہی خوبصورت نغمہ جو آپ کے لیے پیش کیا گیا. اور اب وقت ہو چلا ہے کہ آپ کی ملاقات آج کے ہم مہمان سے کروائیں. ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں میں جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں ان میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ لینگویجز ڈفرینٹ دے سکتے ہیں. آپ اردو پڑھتے ہیں, آپ ہندی پڑھتے ہیں, اور باقی لینگویجز کو بھی اب ترجیح دی جا رہی ہے.
खासकर अब कश्मीरी जुबान को भी तरजीह दी जा रही है और बच्चे अब कश्मीरी जुबान भी पढ़ते हैं, लिखते हैं। हालांकि साने वक्त यूता कह तो साने वक्त पाने यह करो पाने, मगर वन ऑफिशियली अत पे काम आम कर यह लैंग्वेज पर्न स्कूलन मज। आज करो कत अक जुबान हज, आज करो कत हिंदी लैंग्वेज। जी हाँ, हिंदी जुबान पर आज बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर रूबी जुच्छी जी को, जो कि प्रोफेसर है हिंदी की कश्मीर यूनिवर्सिटी से। मैम, आपका बहुत बहुत वेलकम आज के इस शो में। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है क्योंकि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। मैम, तुह निश यो गो जानून कि हिंदी लफ्ज यह बचन बासान वारिया टफ कि अस कित पट हेचो, कित पट करो यह लैंग्वेज ऑप्ट, क्या दी अस बुथ अत बारस में यो तुह निश जानून थोड़ा बहुत। हिंदी छन बिल्कुल ते टफ, मगर अगर अत सही टीचर आसे तो यह वैज्ञानिक लैंग्वेज। अगर इंसानस प्रोनाउंसिएशन सही करान, यु प्रोनाउंसिएशन सही करो हेको सही लिखित यान। अगर सन प्रोनाउंसिएशन गलत आ तो हेको नहीं सही लिखित कहें। तो इसलिए गोडनुक टीचर इनिशियल स्टेजस पे हेचना तमिस गस आसुन वोवेलजन पे कॉन्सोनेंटन पे पूरा होल्ड, ताकि सो असल पे तिमन बच्चन हेचनाए, ताकि तिमन लगे ये बहुत बारीकी हिंदी। जी बिल्कुल, आपने हिंदी की बात की और हिंदी के बारे में हम और बात ज़रूर करेंगे, लेकिन क्यों ना आप उससे पहले आपके बारे में कुछ जानें। पर्सनल लेवल पे हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा, आप कहाँ पैदा हुई और किस तरह से आप इस शोबे में आई। बेटा, मैं पैदा हुई हूँ अन्नर गांधरबल में, एक मध्य वर्ग परिवार में मैं पैदा हुई हूँ। मेरी माँ थी टीचर जी, गवर्नमेंट स्कूल गुटली बाग में। 35 साल वो वहाँ रही है एक ही जगह, क्योंकि जब उनकी वहाँ ट्रांसफ़र होती थी तो वहाँ ये थे, उनका नाम था ये जो ना ये मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती साहब वहाँ के थे, और हाजी मीर आलम थे वहाँ पर। हाजी मीर आलम उनको कहते थे कि नहीं, हमारी टीचर यही रहनी चाहिए, इसकी ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। वो पख्तू जानती थी, वो पश्तो करती थी, तो वो 35 साल रही है वहाँ पर। तो जब उनकी डेथ हो गई तो वो साहब जब हमारे पास आ गए तो उन्होंने कहा, हमने उनको जैसे हम मतलब अपनी तरफ से वो बंद करते हैं फेस, तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी माँ है, हम इनका फेस फिर से खोलेंगे और फिर देखेंगे इनको, क्या नहीं, ये हम अपने हाथों से इनको विदा करेंगे। तो वो कहते कि ये हमारी बेटी थी तो बेटी ही रहेगी। और आपका बचपन कैसा गुजरा। और मेरा बचपन बहुत अच्छी तरह से गुजरा है। एक मध्य वर्ग परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, ताल्लुक़ रखती हूँ, तो बहुत अच्छा रहा। मैंने प्राइमरी स्कूल में ही वहीं पढ़ा है, कहीं किसी के प्राइवेट स्कूल में मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है, गवर्नमेंट स्कूल में मैंने पढ़ा है। तो उसके बाद पढ़ाई करके वहाँ उस वक्त वहाँ पर साइंस स्ट्रीम अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट लिए हैं। तो फिर उसके बाद मैं गांधरबल में पढ़ी हूँ हायर सेकेंडरी में, उसके बाद मैं वुमेंस कॉलेज श्रीनगर में आई हूँ, उसके बाद यूनिवर्सिटी गई हूँ। यूनिवर्सिटी में मैंने फिर MA किया, MPhil किया, फिर PhD किया। तो 91 में मेरी जॉब लगी वहीं पर एज एडॉक। तो एडॉक में 12 साल रही और 2003 में मैं परमानेंट हो गई। अच्छा, ये हिंदी के साथ आपका जो ये रुझाव था, ये जो आपका हिंदी के साथ मोहब्बत बढ़ी, ये कैसे हुआ और किस तरह से आप हिंदी की ओर आकर्षित हुई। बेटा, हम 2 सखियां थी, 2 फ्रेंड्स थे। तो मेरा हुआ था एजुकेशन में एडमिशन। और मेरी जो सखी थी, जो मेरी मित्र थी, वो उसका एडमिशन हुआ था ज्योग्राफी में। लेकिन उस वक्त इतना एक्सपोजर नहीं था जितना आजकल के बच्चों में एक्सपोजर है, उतना एक्सपोजर वहाँ नहीं, उस वक्त नहीं था, आपको तो पता ही है। तो हम एक डरते थे कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस में जाएंगे। तो फिर हमारे पेरेंट्स ने यह फैसला किया ये दोनों हिंदी लेंगे, क्योंकि दोनों को हिंदी में ही सीट मिली थी। दोनों को मिली थी। उन्होंने कहा कि ये दोनों एक साथ जाएंगे, एक साथ बस में जाएंगे, एक साथ आएंगे। इस वजह से हमने फिर हिंदी ऑप्ट की। तो हिंदी भगवान की मर्जी से ये हुआ कि जब हिंदी ने मुझे सब कुछ दे दिया तो मैंने हिंदी को दिल जान से चाहा और दिल जान से चाहती भी हूँ। बहुत खूब, वारियस जान। यम साथ तो हिंदी सब्जेक्ट गो डिसाइड कि वन तो हिंदी पढ़ो, तम साथ ओ साथ तो
अमुक नॉलेज कि हिंदी पढ़ित क्या मिल मे ब्रोह कुन ना मे यूता राय कि मतलब बह यीचा तरक्की कर बह कर PhD बह क्या तम वक्त तुथ माहौल तम वक्त MA करान दपान वन हसा लगो टीचर क्या तुत लिमिटेशन तीच टीचर और मे द्रामुत टीचरी मज अक दो टीचरी मज द्रामुत ये तो मे दोप बस बह लग वन टीचर तो मगर पे वार 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 मे आमत ये 60% मार्क्स मे आमत MA मज तो ये हेड साहब तम वक्त बुशरलाल कोल साहब तमो सूज मे घर से दोप ना 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 ऐ MPhil कर मे दप सह कुस कर MPhil क्या टीचर लगन सह लगो MA मज तैयार मगर पे यु बह एडॉक लजिस ना अतान मे पे MPhil कर जरूरी क्या विदाउट MPhil विदाउट PhD हेकन बह कन्फर्मेशन गसित कहीं तो तम पे बड़े मे रुझान तम पे मेन आर्टिकल कम अज कम 50-30 आर्टिकल लीक मेन 2-4 किताब मेन तो ये तब पे हिंदी सेवा करान। आपने अपने उस्ताद का जो जिक्र किया, एक अच्छा उस्ताद होना जिनकी आपके लिए आप मतलब आपके फ्यूचर पे नज़र है कि आप क्या कर सकते हैं, उनकी गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। आपकी लाइफ में पर्सनली कितना इन्फ्लुएंस रहा है आपके टीचर्स और आपके? बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि बहुत सा ऐसे मुकाम आए मुझे कि जब मुझे मैं नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मेरे टीचर्स ऐसे रहे, मुझे कुछ लोग ऐसे मिले तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप इस वक्त मेहनत करेगी, अगर आप इस वक्त चलेगी आगे तो आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करेगी। तो मैं उस वक्त भी उनको दुआएं दे रही हूँ कि उनकी बदौलत में आज इस वक्त इस पर खड़ी हूँ। मैडम यम साथ हिंदी पोरू वन कोरमु तो ऑप्ट हिंदी कि वन हिंदी मज में डॉक्टरेट ते करूँ, बाकी ब्रोह ते हिंदी मज पढ़, तो क्या बास्यो चैलेंजेस कम ब्रोह कन तो हिंदी चैलेंजेस यम कि तो पता सबसे बोड़ चैलेंज कि अस पोस्टेज वातान, अगर कह किताब मंगनाव ना सह हेकान वथी योर, तो अस पेवान बे यूता आज सोशल मीडिया आज फोन गूगल ब्रोह कन आज गूगलस कह त वन तो गूगल सोरे कह ब्रोह कन दिवान, यम फैसिलिटीज कहीं तह अगर लाइब्रेरी मज बुक आसे तो हेको पढ़ित, अगर लाइब्रेरी मज बुक आसे ना हेको ना पढ़ते कि आजकल बच्चन ऐसे तम चैलेंजेस बच्चन यम चैलेंजेस फेस कर वक्त मुश्किल मगर वक्त मुश्किल मगर तम वक्त द्राय वनकस वक्त मुश्किल कहीं तो वनकस हेकन सन बच्चे आसानी सान हिंदी पढ़ित। आज ये मकामस पर तुम वतमित तुम क्या बसान कम सुन सारे खुद ज्यादा सपोर्ट उस तुम अत मकामस ताम वातनानस पन्निस मलिस माज पन्निस मलिस माज खास तौर पर मदर हुंदन, क्या मदर एजुकेटेड, सो तीचा मतलब एजुकेटेड एकेडमिकली सो कह तम कोर्मुत सिर्फ मैट्रिक, मगर मरने किस दमस तान सो करान हिंदी अखबार, उर्दू अखबार, इंग्लिश अखबार, कह किताब आसे ना ब्रोह सो तुलान सो पारान, सो बेड रिडन, मगर सो अनान सो अक दो गई अक दो वो तम दोपन क्या वन वर्ड दोपन मे अत गो ये मतलब, मगर सो गई मान वन सेटिस्फाई कहीं तम हिसाब पन जान तौर तम वो दोपनस या अमुक वर्डो मतलब वन दोनस अम मतलब गो ये दोपस मे पे वो मे ती दोपन अच्छा वन तोर मे फिक्री, वन कोर ना दोन कोर मे क्रॉसन, वन ये 2 नफर वो तेल तोर मे फिक्री कि ना ये ये वर्ड, सो तिस क्यूरियोसिटी कि बोझ कि इंग्लिश तर्जम कर हिंदी पढ़ उर्दू पढ़, तो तम सुंद असर रूद अस पे तम सुंद। तो फादर ते बड़ मेहनत करान, बड़ मेहनत करान तम दपान अगर कहीं तक कर मगर बच्चा सा पढ़ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम है, अगर ये मुहिम हम देखें, ये बहुत पहले से ही कहीं ना कहीं फैमिलीज में थी, वो चाहते थे बेटियां पढ़ जाएं, लिख जाएं, क्योंकि जब एक बेटी पढ़ती है तो एक पूरा कुंबा पड़ जाता है। बिल्कुल सर, ये मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं मैट्रिक में पास हो गई तो मेरे मम्मी ने कहा कि बस अब हो गई, अब काफ़ी है, तो अब ये घर में काम वाम करेगी। तो फिर मेरे पड़ोसी आ गए, वो हमारे रिश्तेदार भी थे, उन्होंने कहा कि देखो ये तो हर साल पास ही पास होती है, पास ही पास, ये कभी फेल ही नहीं होती है। जिस टाइम ये फेल हो जाएगी वहाँ से उसको रोक लेंगे, उसको आगे पढ़ने नहीं देंगे। तो भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, अल्लाह की कृपा से मैं आज तक कभी फेल नहीं हुई।
वाला हमेशा आपको पास ही करता रहे और मैं आगे आगे बढ़ती रही। बहुत ही खूब। जिस टाइम आपने अब ये सब्जेक्ट लिया हिंदी, इस लैंग्वेज को आपने अपनाया, आपकी मदर के बारे में आपने बताया कि वो हिंदी भी जानती थी, वो उर्दू भी पढ़ती थी, अंग्रेजी भी पढ़ती थी, पश्तो भी उन्हें आती थी। आपने हिंदी के अलावा किसी और लैंग्वेज को पढ़ा या कभी समझने की कोशिश की या सीखने की चाहत रखी? जी बताएं। जी, उर्दू को मैं बहुत चाहती हूँ। उर्दू मुझे बहुत अच्छी लगती है, उर्दू लैंग्वेज। कश्मीरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो करो विन जिक्र के तु छु किताब लेखान ते तो छु आर्टिकल ते देखि तो क्या छु लेखान, क्या छु तुहुं डोमेन, क्या छु प्रेफरेंस? लेखान अछन आम लेखान कि हिंदी क्या इसके अश मिलान तथ मज एपीआई स्कोर छ तथ मज मिलान युस एस पानी रिसर्च वर्क आसे अछ लेखान डिफरेंट राइटरन पैठन उन यमो तिमो क्या छन लोकमतन तिम क्या छ लेखान समाजस मज क्या तिम दिवान क्या इसके आज छु नारी विमर्श छ आज तथ पर छ इस काम करान, आज किसान विमर्श तथ पर छ इस काम करान, आज दलित विमर्श आज तथ पर काम करान, आज आदिवासी विमर्श अछ तथ पर काम करान, आज किन्नर विमर्श अछ तथ पर काम करान, आज प्रवासी विमर्श अछ तथ पर काम करान। तो इथे कनथन यमन विमर्शन पर छ अस काम करन यम छ रिसर्च बेस्ड आसान, यम छ रिसर्च। किताब कता छ लेचम? किताब छ लेचम 4। क्या क्या छ? अख छ शिवानी के कथा साहित्य का मूल्यांकन, दोयम छ मनु भंडारी के कथा साहित्य पर, अच्छा, त्रेयम छ डिक्शनरी टाइप, ओके, चूरम छ ये सही भाषास पैठन, ओके, तो ये लिटरेरी वर्क यम छ ऐसे पानिस लिटरेचर से लगान। तो बहुत बहुत क्रिएटिव ते छ करान, क्रिएटिव ते छ करान, मगर क्रिएटिव मतलब बस कविताएं लेखान क्रिएटिव छ करान, मगर क्रिएटिवस मन छ अस मिला एपीआई कहीं। अच्छा अच्छा, क्या सन दौर छ आसान अस गस प्रमोशन गसन, हर कसन इंसान सो दौर ब्रो पक, इसलिए छ आसान एपीआई स्कोर बढ़ाने खातिर छ अस पनो रिसर्च। बिल्कुल ब्रो पकव यथ प्रोग्रामस मज ते, मगर अभी वक्त होता है एक वक्फे के लिए रुकने का। नाज़रीन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड मॉर्निंग जे.एन.के, हम यूं गए और यूं आए। गटि मजन यी जुनगाश अस रूजन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कढ़व वाश। सेमटेक सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। UR ज्वेलर्स, द प्राइड ऑफ शहर खास। UR ज्वेलर्स की तरफ से 2023 की ह्यूज डिस्काउंट सेल 2 दिसंबर 2023 से 17 दिसंबर 2023 तक लेटेस्ट हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स पर डिस्काउंट सेल जारी रहेगी। अपने मनपसंद डिजाइन की ज्वेलरी खरीदने के लिए तशरीफ लाएं। UR ज्वेलर्स, द प्राइड ऑफ शहर खास, कादी कदल सराफ कदल श्रीनगर, नियर HDFC बैंक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट। घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाजरीन, गुड मॉर्निंग जे.एन.के के आज के शुमारे में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। नाजरीन आज हमारे साथ तशरीफ फरमा है प्रोफेसर रूबी जुच्ची, जो हिंदी की स्कॉलर है, और हम इनसे बात कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज के हवाले से और इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी। मैम हमने बात तो कर ली हिंदी, आपने किस तरह से आप हिंदी में आई, लेकिन अब हम डिपार्टमेंट के हवाले से बात करते हैं। आप अभी हिंदी डिपार्टमेंट में हैं, जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट में, तो कैसी चेंजेस है आपके टाइम से और अभी तक, कितनी चेंजेस आपको देखने में आई है इन द फील्ड ऑफ हिंदी, और किस तरह से जो स्टूडेंट्स है वो कितना इसकी ओर हिंदी सब्जेक्ट की ओर लेते हैं इसको, हिंदी सब्जेक्ट को? बेटा जब मैं पढ़ती थी तो हिंदी में बहुत सारे स्टूडेंट होते थे जी। फिर तो आपको पता ही है, जब आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ, तो बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा रुकावट आ गई थी, लेकिन फिर भी हमारा जो विभाग है उसमें कभी भी जीरो एयर नहीं रहा। अच्छा, 2-3 बच्चे तो आते ही रहे। तो माशाल्लाह, तो हमने भी बहुत मेहनत की
और वो दौर भी चला गया। आज हमारे कम से कम 30 बच्चे होते हैं ओपन अलाइड में, 30 बच्चे। तो अपने बच्चे भी कम से कम 20-22 बच्चे हमारे अपने होते हैं, और रिसर्च स्कॉलर भी 20-30 बच्चे हैं। ये ओपन अलाइड अगर आप थोड़ा वजाहत करें। मैं इसमें करूंगी कि ये कि दूसरे स्ट्रीम के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, हिंदी पढ़ने ऑप्ट करने के लिए एज एक वन सब्जेक्ट ओपन में। वो कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हैं, तो हिंदी में ज्यादा है। आज हमारे 30 बच्चे आते हैं उसमें, तो उसमें हम बेसिक सिखाते हैं जी। जैसे आपने कहा कि अभी बेसिक है, तो हम बेसिक सिखाते हैं उसमें। तो बेसिक जब वो सीख लेते हैं उसमें वो फिर एमए भी कर सकते हैं जी। मैडम युस हिंदी कत कर सब्जेक्ट ऑप्ट करान बच्चे आज 30 बच्चे तुह निश वनकस एट प्रेजेंट, लैंग्वेज मुतलिक अगर हिंदी लैंग्वेज हज कत करो, यह कत उम्र मज हेक बच्चे शुरुआत कर, तो ये लैंग्वेज क्या वो वन कथन परनस कहीं तेज परनस कहीं पारन हे कोर्मुत डिपार्टमेंटस मज डिप्लोमा करनावान। डिप्लोमा करनावान, तुम करनावान ग्रेजुएशन कुन त स्ट्रीमस मज मगर ग्रेजुएट गस आसुन बच्चे, तो तम परनावान अ पे स्टार्ट करनावान। तो हेकिन इमेजिन करित यम अस अ पे बच्चे कर्मित ना स्टार्टन, तिम बने गोल्ड मेडलिस्ट हिंदीस मज। वनकस बच्ची तमिस नाव नायरा कुरैशी, सो डिप्लोमा पे डिप्लोमा बच्चे, सो वनकस असिस्टेंट प्रोफेसर। तम कोर नेट, तम कोर JRF। वंडरफुल। तुम करो डिप्लोमा कत अत कूता ड्यूरेशन आसान 1 ईयर, 1 ईयरस मज तथ एग्जाम त 1 ईयरस मज करान, तो 1 ईयरस मज करान ये तथ ये परनावान 9 रेतन परनावान, पे एग्जाम सह गसान 1 ईयर। अत क्या प्रोसेस एडमिशन खतर? अत प्रोसेस ये कि सह गस आसुन ग्रेजुएट कुन त स्ट्रीमस मज। पत कर एडमिशन गसान? हर ईयर हर ये तुम नई एडमिशन गसान तमस गसान डिप्लोमा एडमिशन। कत सीट तुह निश अत मज? अत 20 सीट, 20 सीट अत मज। अच्छा, तुम करो कत कि कित पट तुंदी वीज थोड़ा मुश्किल गसान बुक्स वगैरह हासिल करन। अगर अभी की बात करें तो कितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है? आज तो हर कोई फैसिलिटी है। आज तो बच्चे को गूगल है, आज सामने गूगल है, आज तो कुछ करना ही नहीं है। आज तो ई बुक्स है, आज ई बुक्स है, गवर्नमेंट ने ई बुक्स अवेलेबल किए हैं। आज ई बुक्स हमारे यूनिवर्सिटी में चल रही है, तो आज तो हर कोई फैसिलिटी है बच्चों को। अच्छा मैम, अगर कोई बच्चा जो है, जो अभी हमें बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे जो ऑप्ट करना चाहेंगे हिंदी को एज अ सब्जेक्ट, एज अ लैंग्वेज, तो उनके लिए अगर वो जानना चाहे कि आगे क्या स्कोप है और क्या उनको क्या हासिल कर सकते हैं वो अगर वो इस सब्जेक्ट को चूज करें? स्कोप तो बहुत है। देखो जी, जो भी सेंटर स्कूल्स है उसमें स्कोप है, जो भी सेंट्रल ऑफिस है उनमें स्कोप है जी, जो भी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, उसमें स्कोप है, या मीडिया है उसमें स्कोप है। लेकिन बात ये है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहां हमारे टीचर्स नहीं हैं। अच्छा, वो प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम इस लैंग्वेज को हमें आगे बढ़ाना है तो कॉलेजेस में, हर कॉलेज में एक परमानेंट टीचर होना चाहिए। चाहे बच्चे आए या चाहे बच्चे ना आए, लेकिन एक परमानेंट टीचर होना चाहिए। तो इसकी कमी है। और जब बच्चे जाते हैं स्कूलों में तो वो वहाँ कहते हैं कि हमारे पास टीचर ही है, कौन पढ़ाएगा आपको। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, उनको कल एग्जाम होता है, मैम आज हमारे नोट्स दीजिए आप। तो ऐसी सिचुएशन हमने देखी है, ऐसी स्थिति हम देखते हैं। तो उस वक्त हमें बहुत दुख होता है, उस वक्त हम बहुत पछताते हैं कि क्या हो रहा है ये। तो हमें प्रशासन से नम्र निवेदन है यही कि वो गेस्ट फैकल्टी ना लगाए। गेस्ट फैकल्टी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी मानते नहीं है हमारे बच्चे जाना गेस्ट फैकल्टी, उसमें कोई पॉइंट नहीं है। अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल भी लगाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम फिर भी 2 पॉइंट्स है जो उनको क्रेडिट हो जाता है, फिर कल उनका API स्कोर बन जाता है वो 2 पॉइंट्स। तो गेस्ट फैकल्टी हमारे बच्चे मानते ही नहीं जाना, क्योंकि उसमें कोई पॉइंट उनको मिलता नहीं है। अगर हर कॉलेज में, जैसे पहले हर कॉलेज में हिंदी होती थी और हिंदी का टीचर भी होता था,
उसी तरह आज भी होना चाहिए ताकि हिंदी का विकास हो जाए। दूसरी बात, हिंदी को अगर हमें विकास करना है तो हमें प्राइमरी सतह से हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए हिंदी को, क्योंकि बच्चे बहुत, मैंने एक प्रोजेक्ट किया है उसमें मैंने ये देखा, वो मैंने पब्लिक स्कूल इसमें किया है, जो पुलिस पब्लिक स्कूल है वहाँ में मैंने किया है, वहाँ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वहाँ बच्चे 90% बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वहाँ हिंदी टीचर भी है, लेकिन एक टीचर करेगा क्या 90 बच्चों के साथ। तो हमें टीचर्स की कमी है, टीचर्स हमें लगाने चाहिए, चाहे कॉलेज सतह पर लगाने चाहिए, चाहे हायर सेकेंडरी सतह पर लगाने चाहिए, चाहे प्राइमरी सतह पर लगाने चाहिए, ताकि ये हिंदी अच्छी तरह से विकसित हो जाए। तो इसका मतलब आपको कमी महसूस होती है? कमी महसूस है, कमी महसूस है। आपके डिपार्टमेंट की हम बात करें, आपके डिपार्टमेंट में जो फैकल्टी है क्या वो बराबर है या उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है? नहीं, हमारे पास कमी तो है, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने दी है एडवोकेट्स, हमारे 5 एडवोकेट्स हैं। अच्छा। तो जिस वजह से हमारा साउंड है। बहुत खूब। आप प्रोफेसर हैं और आप हिंदी की प्रोफेसर कश्मीर यूनिवर्सिटी में है, 30 के आसपास आपने कहा बच्चे रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो दैट मीन्स आपका शेड्यूल काफी टाइट रहता हो। जी जी जी। इतने बिजी शेड्यूल में आप लिखने का समय कब निकालती हैं? आप कब लिखती हैं और कब आप फुर्सत से बैठती हैं? जब इंसान को बैठना होता है, जब इंसान को फुर्सत निकालनी होती है, तो वो कभी भी फुर्सत निकाल सकता है और कभी भी पढ़ सकता है, क्योंकि घर में हम 5 बजे 5:30 बजे पहुंचते हैं, 5:30 के बाद तो 10 बजे तक तो टाइम ही टाइम होता है। तो जब हम मुझे लिखना होता है तो मैं कोशिश करती हूँ। आपने बहुत खूबसूरत बात की है यहाँ पे, मुझे याद आता है कि आपने अभी बात की कि आपकी जो मदर थी, आपकी जो वालिदा थी, वो किस तरह से मुताला करती थी, अपने आखिर तक वो अखबारात का मुताला करती थी। आज हम देखें तो आज की यंग जनरेशन भी जो है, हम लोग सब फोन्स में ही इन्वॉल्व रहते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारे पास रीडिंग का टाइम नहीं है। तो आप इस सिलसिले में कुछ कहना चाहेंगे कि मुताला करना कितना ज़रूरी है और कैसे टाइम निकाले? नहीं, टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर नहीं, फोन भी गलत नहीं है, मैं नहीं कहूँगी फोन गलत पे डिपेंड है, हाँ, लेकिन बच्चों को हमें ये सिखाना है कि इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। वो फोन देखे, सोशल मीडिया पे वो काम करे, लेकिन एक लिमिट होता है, हर चीज का एक लिमिट है, लिमिटेशंस होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम 4 घंटे फोन देखेंगे, 4 घंटे में से 3 घंटे हम फोन देखें, 1 घंटा हम पढ़ाई करें। बहुत ही अच्छा मैडम, जैसा कि आपने कहा कि आप 5:30 बजे घर आती हैं, उसके बाद 10 बजे तक वक्त रहता है, आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। तो क्या अयाल बच्ची तो लड़को छु मैं, बच्ची छु मैं MBBS करान, तो बच्ची छु मैं नौकरी करान, माशाअल्लाह, बेश हस्बैंड। तो यम साथ तुई घर मदर इन लॉ। अच्छा, वंडरफुल। यम साथ तुई घर वातान छु 5:30 पात कुनत, घर वातान छु तुहुंद यम तो हस्बैंड छु तिम त्यासन घर वातान तम टाइम युथुई तिम घर आसान छु गोडनिच काम आसे तिहंज आसान के तलह चाय का पाक दी तो में जी, तो आपको उनके लिए चाय भी बनानी है? नहीं जी, वो तो किचन में भी वो सबसे पहले वो बहुत लेट आते हैं। अच्छा। क्योंकि वो पुलिस में है। वो तो 9:30 बजे के आते हैं, तब तक मेरे पास टाइम ही टाइम होता है। किचन कब देखती हैं? किचन भी देखती हूँ, किचन में करना क्या होता है। आजकल तो ऐसे अप्लायंसेस है, तो आज मुझे उतना टाइम नहीं लगता है। थोड़ी आज दान जालून तो दानस पर प्यावन तो पाँच बात रहना, आज सूच दबो तो सोरी तक है। यम साथ वक्त छु आसान तु छु पन रिसर्च वर्क लेखान, जहमत तो दिल करान कि बिलेखा का कविता लेखा बो, हाँ, कविता छस बिलेखान, कविता में लेच मज वारिया, कविता छस बिलेखान, मगर बह वंकनस तात कविता कथ रिलेटेड टू लेखान समाज। अच्छा, समाज, नारी, दहेज। ओके, जैसे यही जो हमारी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उन पर मैं लिखती हूँ। अच्छा, आपका इंस्पिरेशन क्या रहता है जो आप ये लिखती हैं, या स्पेशली जो आप ये कविताएं समाज के मद्देनजर रख के लिखती है, आपकी क्या इंस्पिरेशन रहती है? देखो जी, हम जो पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो सारा समाज से रिलेटेड होता है। तो जितने हम, मुझे लगता है, संवेदनशील है समाज के प्रति, तो हमें हर चीज में हमें समाज नजर आता है। हर चीज में हमें ये लड़की नजर आती है कि नहीं। देखो, आज की नारी की बात अगर हम करेंगे तो वो तो सशक्त हो गई है, लेकिन जो सशक्त होकर भी वो जो प्रॉब्लम्स फेस करती है, तो वो हमें चुभन अंदर है।
क्योंकि आज हमारे पास सही मैच नहीं मिलते हैं, सही मैच मिलते अगर है भी तो फिर डिवोर्स रेट हमारी ज़्यादा हो गई, जबकि हम पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन डिवोर्स रेट आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। तो ऐसे ऐसे विषय हमारे रह जाते हैं, ऐसे ऐसे विषय हमारी कविता के रह जाते हैं। जी, आपसे थोड़ा जानना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी गेस्ट रहते हैं वो हमारे देखने वालों के लिए एक इंस्पिरेशन होते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एज अ वुमन क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, क्योंकि आपको देख रही होंगी अभी बहुत सारी यंग वुमेन आपको देख रही होंगी और वो ये सोच रही होंगी कि अगर रूबी जी कर पाई हैं तो हम भी कर सकते हैं। नहीं, चैलेंजेस तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जैसे आपने सबसे पहले का कहा कि वक्त नहीं रहता है, या ना कल की सोचनी चाहिए ना आज की सोचनी चाहिए, हमें अभी की सोचनी चाहिए। जो पल मिला है, जो पल मिला ना, उस पल को अच्छी तरह से गुजारो, क्योंकि वही क्षण अपना है जो क्षण हम गुजारेंगे, कल का क्षण हमारा अपना नहीं है। तो उसका हमें सही उपयोग करना चाहिए तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ये मुझे उनको ये उपदेश देना है कि वो हमेशा उस क्षण का सही उपयोग करे तो उनको कामयाबी अवश्य मिलेगी। रूबी जी, वनकस वारिया फीमेल्स टीवीएस पे वुचान, अक्सर सानी फीमेल सानी माज बेन वनान यम वर्किंग तिम वनान वर्किंग अस हेको यह करित वर्किंग हेको यह करित कि टाइम नसा नश कह तुम कित पे पन वक्त बैलेंस करान? यह गलत कि वर्किंग हेको न कहीं करित, हेको सोरे करित, मगर अगर थवन पन्न चीजन हुंद तारतम बिठाओ असल पठन हेको सोरे करित। हाँ, बेशक हेको मतलब फुल टाइम हेको न दित कहीं, मगर थोड़ा 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 टाइम हेको हर कुन जाए दित, तिकि न संपूर्ण लेखिका, न संपूर्ण गृहिणी, न संपूर्ण पत्नी, तो अमुक सारे हूँ मिला जुला रूप। बिल्कुल सही। तो कित पे टाइम मैनेज करान पन फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग? वन तो यथ पे बहुत सुबह ये 7 बजे वोथान, 7 बजे पे ताला गायत कि शाम के 10:30 तान पन्न काम करान असल पे, हर कुछ चीज़ बह थोड़ा थोड़ा टाइम देकर असल पे निभान। अच्छा, तुम आगाज में कत मैं माफी चाहूंगा आपकी बात काट रहा हूं, तुम करो आगाज में कत कि तुम यसो व्यस ज तुम करो दशवी हिंदी ऑप्ट, तुम बने प्रोफेसर, यस ब्याख व्यस सच लेक्चरर हायर सेकेंडरी में। अच्छा, सच जेमी सच हायर सेकेंडरी में लेक्चरर तिमन सहित कह ना मज गयो तारो तो खास न कहीं तन, क्या पत हेक न मिलित कहीं तन, क्या बह वनो तुम अकन बस एडमिनिस्ट्रेशन पोस्टस पे मे छुट्टी आसान कहीं तन, बस 24 घंटा आसान पन्निस डिपार्टमेंटस में। बहुत ही खूब, आपसे और भी बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन मोहतरम यहाँ पर रुकते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, बस ब्रेक के उस पार हम मिलेंगे। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। UR ज्वेलर्स, द प्राइड ऑफ शहर खास। UR ज्वेलर्स की तरफ से 2023 की ह्यूज डिस्काउंट सेल 2 दिसंबर 2023 से 17 दिसंबर 2023 तक लेटेस्ट हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स पर डिस्काउंट सेल जारी रहेगी। अपने मनपसंद डिजाइन की ज्वेलरी खरीदने के लिए तशरीफ लाएं। UR ज्वेलर्स, द प्राइड ऑफ शहर खास, कादी कदल सराफ कदल श्रीनगर, नियर HDFC बैंक। गटि मजन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। नाज़रीन कराम, बहुत बहुत खैर मकदम एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में।
آج بہت ہی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے ہماری پروفیسر روبی زچی صاحبہ سے. پروفیسر صاحبہ آپ سے جاننا چاہیں گے ریسرچ کے حوالے سے کہ ابھی کشمیر یونیورسٹی میں ہندی کا ریسرچ سیناریو کیا ہے؟ بیٹا میں نے ابھی آپ سے پہلے بات کی. ہم نے آج جو بھی لیٹسٹ ہمارے یہ ہے رائٹرس ہے ہم ان کو لینا چاہتے ہیں جو لیٹسٹ ہے. اچھا. کیونکہ پرانوں پر ہم اس لیے نہیں کرواتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے بہت سارے لوگوں نے کیا ہوگا ریسرچ اس پر, تو ہم پلیجرزم کو بچانے کے لیے بالکل نیا دیکھتے ہیں. جو بھی نئے رائٹرس ہیں ان پر ہم کام کرتے ہیں. پریا سدرشنی ہے, منو بنڈاری ہے, اس پر میں نے کیا ہے, وہ تو بہت پرانا ہے, یا مرنال پانڈے ہے. جی. ایسے لوگوں پر ہم کام کروانا چاہتے ہیں. اور جو ریسرچ اسکالرز آپ کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں ہر سال ان کی تعداد بڑھتی ہے. تو مطلب بہت بڑھتی ہے. اور بڑھتی یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے جو ہمارے یہاں کے بچے ہیں, کشمیری بچے ہیں, وہ کرتے ہیں. میری ایک اسکالر تھی کنگن سے, اور اس نے بھگوان داس موروال پر کام کیا اور اتنی ڈیمانڈ اس کی ہو گئی کہ بھائی آپ ہمیں بتاؤ آپ نے یہ ٹاپک چنا کیسے ہے. بہت ہی خوب, بہت ہی خوب. حالانکہ ابھی ارم کہہ رہی تھی کہ بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے, اور میں یہاں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا, بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے ایک بہت ہی خوبصورت اسمائل کی مالک پروفیسر ڈاکٹر روبی زچی کے ساتھ. ہم نے بات کی ڈپارٹمنٹ کی, ہم نے لینگویج کی بات کی, اب ہم آتے ہیں سیدھا آپ کے کچن پر. جی. آپ نے کچن کے بارے میں کچھ بتائیں, کیا ڈیمانڈ رہتی ہے گھر میں, کیونکہ گھر میں مدر ان لا بھی ہے, جی, ہسبینڈ پولیس میں ہے, جی, ان کی بھی ڈیمانڈ ہے, جی, بچے ہیں, اور دونوں دو الگ مزاج. مجھے ہسبینڈ کی کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں ہے, وہ مجھ سے بھی بہت ہی نمر ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہی کرتے ہیں جو ہر کوئی چاہتا ہے. جیسے ہم سمپل کھانا کھاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم کوئی یہ نہیں ہے, ہم بھی مدھیہ ورگ سے ہی تعلق رکھتے ہیں, ہم کوئی اپر کلاس نہیں ہے, ابجات ورگ نہیں ہے, ہم بھی مدھیہ ورگ سے ہی تعلق رکھتے ہیں. تو مدھیہ ورگ کھانا ہی ہمارے گھر میں بنتا ہے. پروفیسر ڈاکٹر روبی زچی کو کیا پکانا اچھا لگتا ہے؟ روغن جوش. بہت ہی مطلب وہ اسٹروک والا جواب تھا. میرے سسر کہتے تھے, بیچارے کہتے تھے کہ دیکھو جی اگر بنانا ہے تو روغن جوش اور ماس بنائیے میم سے. تو مجھے آپ رہتے ہیں بارامولہ شیری میں رہتے ہیں, اصلی میں بارامولہ شیری میری شادی ہو گئی ہے. تو لیکن ہم نے بنایا ہے وہاں اندرا نگر میں, ہم نے اپنا مکان بنایا ہے. تو وہ جب ہمارے گھر آتے تھے تو وہ بولتے صرف ماتس اور روغن جوش بنائے گی بہو میری, کیونکہ مجھے بہو کے ہاتھوں سے ماتس اور روغن جوش کھانا ہے. جب بھی پکتا ہے تو یہی پکتا ہے. ماتس اور روغن جوش. بچوں کی کوئی خاص ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ بس روغن جوش, ان کی بھی یہی روغن جوش کی ڈیمانڈ. روبی زچی کی ہابیز پر اگر ہم بات کریں, جب خالی وقت ملتا ہے. گارڈننگ میری ہابی ہے. بڑے پرسائز ہیں آپ اپنے جوابوں میں. ہاں, کیونکہ مجھے گارڈننگ بہت اچھی لگتی ہے. گارڈننگ میں کیا کچن گارڈن دیکھتی ہے یا کچن گارڈن؟ جب مولی بنتی ہے باغ میں تو بہت اچھا لگتا ہے, جب ہم نکالتے ہیں اور اپنی مولی کھاتے ہیں تو وہ اس میں الگ ہی آنند ہوتا ہے. اچھا, اگر آپ کے ڈائیورس انٹرسٹ کی بات کریں تو اس سے مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی کہ شروعات میں ہم نے آف کیمرا آپ سے بات کی تھی اس بارے میں کہ آپ انسٹیٹیوٹ آف میوزک اینڈ فائن آرٹس جو کشمیر یونیورسٹی میں اس سے بھی وابستہ ہے, اس کے بارے میں بتائیے کہ وہاں آپ کا کیا رول رہتا ہے؟ بیٹا مجھے آج 3 سال ہو گئے, میں 3 سال سے وہ چلا رہی ہوں. اچھا. یہ میرا تیسرا سال چل رہا ہے. وہاں 8 اسٹریمز ہے, تو کم از کم 30 ٹیچر ہے وہاں پر. بہت اچھا چل رہا ہے. فائن آرٹ بھی اور میوزک بھی بہت اچھے ٹیچرس ہیں, بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے. ڈپارٹمنٹ نہیں, انسٹیٹیوٹ ہے, بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ہے. تو کچھ کمیاں ہیں وہاں پر, لیکن نیلوفر میم بہت محنت کرتی ہے اس کو آگے بڑھانے کے, تو اچھی طرح سے چل رہا ہے. تو اگر کہیں کہ پروفیسر روبی زچی جو ہے سپر ملٹی ٹاسکر ہے تو غلط نہیں ہوگا؟ ایک تو آپ گھر کو بھی بیلنس, گھر اور ورک کو بیلنس کرتے ہیں. اپنے بارے میں کچھ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا, وہ بہت بہت شکریہ ہے کہ بات کرنے کا موقع. اتنا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں بہت کچھ کرتی ہوں, لیکن تھوڑا تھوڑا, میں نے کہا نا میں سمپورن نہیں ہوں, لیکن ملا جلا روپ ہے میرا.
تو کس طرح سے ہندی ڈپارٹمنٹ اور یا وہاں جو آپ کا کام رہتا ہے اور جو انسٹیٹیوٹ آف میوزک اینڈ فائن آرٹس، اس کو کیسے آپ بیلنس کرتے ہیں؟ بیٹا میں صبح جب گھر سے نکلتی ہوں تو سیدھے جاتی ہوں ہندی ڈپارٹمنٹ. ہندی ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کر تھوڑا سا دیکھ لیتی ہوں کہ کچھ ہے تو نہیں ایسا ضروری جو میرے لیے ہے، تو وہاں وہ کر کے پھر سیدھے جاتی ہوں وہاں میوزک اینڈ فائن آرٹ، وہاں سب دیکھ کے پھر آتی ہوں ہندی ڈپارٹمنٹ، پھر اپنے کلاسز لیتی ہوں اور ریسرچ دیکھتی ہوں. اگر آپ میوزک کی بات کریں، جی اگر کہا جائے کہ وقت کا صحیح استعمال کرنا، مینجمنٹ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. بالکل صحیح. ٹائم مینج آپ بہت خوبصورتی سے کرتی ہیں، اس کے لیے ہماری طرف سے آپ کو سلام. تھینک یو. یہاں تھوڑا ایڈ کرنا چاہیں گے، جو آپ کا میوزک اینڈ فائن آرٹس کا انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں کے اگر بچوں کی ہم بات کریں، جیسے کہ آپ نے کہا تھوڑی بہت کمیاں ہیں، لیکن جو رول وہاں ہے وہ کس طرح کا ہے؟ رول تو وہاں 90s میں ہے. اچھا. وہاں 90s میں رول ہے، وہاں بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن میں نے کمی یہ کہی کہ ان کو بلڈنگ ہونی چاہیے، ان کو ساؤنڈ سسٹم ہونا چاہیے، ان تھوڑے سے چیزوں کی کمی ہے. لیکن جو ہماری وائس چانسلر میم ہے وہ بہت کچھ کرتی ہے، یا رجسٹرار صاحب ہمارے ہیں وہ بہت کچھ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت دھیان رکھتے ہیں کہ نہیں ان کو ہر کوئی فیسلٹی ملنی چاہیے. کیا کیا کورسز کرواتے ہیں آپ ابھی میوزک میں؟ اور وہاں ہے ووکل، جی، وہاں ہے ستار، جی، وہاں ہے طبلہ، وہاں ہے صوفیانہ، وہاں ہے سنتور، انڈین سنتور. جی. اس کے جو کورسز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ڈپلوماز ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ 4 ایئرز ڈگری ہوتی ہے. 4 ایئرز ڈگری ہوتی ہے. یہ فرسٹ ایئر ہے، سیکنڈ ایئر ہے، تھرڈ ایئر ہے، فورتھ ایئر ہے. اوکے. تو یہ گریجویشن ہو جاتی ہے؟ یہ گریجویشن ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ ایم اے کرتے ہیں، اس کے بعد یہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں. جی. اور فری لانسنگ بھی یہ کرتے ہیں. بہت پہلے ہم سنتے تھے کہ میوزک اینڈ فائن آرٹس میں شارٹ ٹرم کورسز بھی کرائے جاتے تھے. نہیں، ابھی آج کل نہیں کرائے جاتے. آج کل نہیں کرائے جاتے ہیں. آج 4 ایئرس کورس ہے یہ. اس کے ایڈمیشنز کب ہوتے ہیں؟ اس کے جب ایڈمیشن ہوتے ہیں 12th کے بعد، جب 12th کا ایگزام ختم ہوتا ہے اور 12th کا رزلٹ آتا ہے، رزلٹ کے بعد ہی ہم ایڈمیشن کراتے ہیں. اس میں کیا ایلیجیبلٹی؟ 10+2. 10% 50%. اسٹریم ہے نا، یہی الگ الگ. 10+2 میں کون سی اسٹریم سے آ سکتا ہے؟ میں کسی بھی اسٹریم سے 10+2 ہونا چاہیے. 50% مارکس 10+2. میوزک میں 45% مارکس ہی ہے. میوزک میں 45. اور فائن آرٹس میں 50% ہے. کتنی سیٹس آپ کے پاس رہتی ہیں؟ ہمارے پاس بہت سارے سیٹس رہتی ہیں اور فل بھی ہوتی ہے. فل بھی ہو جاتی ہے. اچھا میم، آپ کے ہندی ڈپارٹمنٹ میں ہائر ایجوکیشن کے لیے اسٹوڈنٹس آتے ہیں موسٹلی، آبویسلی یونیورسٹی لیول پہ ہے، تو کیا ایسے اسٹوڈنٹس جو وہاں ایڈمیشن لینے آتے ہیں، کیا ان کو بیسک ہندی کی نالج ہونی چاہیے، یا پھر کوئی بھی جس کو ہندی کا شوق ہے کہیں سے ڈیولپ ہوا ہے وہ جن کو بالکل بھی نہیں آتی ہوگی ہندی لیکن وہ شوق رکھتے ہیں، وہ ڈپلوما میں آ سکتے ہیں. اچھا، وہ ڈپلوما میں آ سکتے ہیں. بیسک لیول سے ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم سرٹیفکیٹ کورس پروفیسر زہرا میم نے پروفیسر یہ نا زہرا جی نے سرٹیفکیٹ کورس وہاں سٹارٹ کروایا تھا، لیکن بیچ میں وہ پھر 0 ایئر رہا اس کا، تو وہ بند ہو گیا. اب ہم پھر سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پھر سے وہ کھلوائیں. سرٹیفکیٹ کورس جی. یہ کتنی دیر کا ہوتا تھا؟ یہ سرٹیفکیٹ کورس ہوتا ہے 7 منتھس کا. اس میں کیا کراتے ہیں؟ اس میں بھی کوئی بھی بچہ آ سکتا ہے اور 3 بجے کے بعد آ سکتا ہے، چاہے بزرگ ہو، چاہے کوئی جاب کرنے والا بندہ ہو، وہ بھی سیکھنے کے لیے آئے گا، وہ بھی آ سکتا ہے. لیکن یہ 4 بجے کے بعد ہوتا ہے. اس لیے یہ پارٹ ٹائم ہے سرٹیفکیٹ کورس. یہ کتنی دیر کلاسز چلتی ہیں؟ یہ چلتی ہے 2 گھنٹے. اچھا، 2 گھنٹے. اچھا میم، یونیورسٹی کے ساتھ بہت سارے کالجز افیلیٹڈ ہے ہماری کشمیر وادی میں، تو ان کالجز میں سے کتنے کالجز ایسے ہیں جہاں بیچلرز لیول پہ ہندی سکھایا جاتا ہے یا پڑھایا جاتا ہے؟ وہاں وومنس کالج میں سکھاتے ہیں، نواقدل میں سکھاتے ہیں، اسلامیہ کالج میں سکھاتے ہیں، اور اننت ناگ میں. ایز اے مین ڈگری، اور وومنس کالج بارامولہ میں. ایز مین ڈگری یا پھر ایز این ایڈیشنل سبجیکٹ؟ نہیں، ایز اے مین ڈگری. ایز اے مین ڈگری. تو مین ڈگری کالجز میں سکھاتے ہیں، ایڈیشنل سبجیکٹ نہیں، مین ڈگری. کتنے سیٹسفائیڈ ہیں آپ اپنی زندگی سے؟ ہائیلی سیٹسفائیڈ. کیونکہ یہ پہلا سوال ایسا ہے جس پہ آپ کو 2 سیکنڈ رک کے سوچ کے جواب دینا پڑا. ہائیلی سیٹسفائیڈ. کیونکہ روگن جوش کا جواب جو تھا وہ بہت ہی پریسائز آیا تھا، گارڈننگ کا جواب بڑا پریسائز آیا تھا، لیکن یہاں پر تھوڑا 2 منٹ رک کر 2 سیکنڈ رک کر آپ سوچنا پڑتا ہے. سیٹسفیکشن کا راز، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس چاہے کچھ بھی ہو. اس کا راز کیا ہے؟ انسان کو سنتشٹ رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک انسان سنتشٹ نہیں رہے گا تو وہ اس کو فرسٹریشن آ جائے گی. ہر چیز میں، ہر اونچ نیچ میں،
हर अच्छे बुरे में इंसान को संतुष्ट रहना चाहिए। जिंदगी का राज वही है। अगर हम संतुष्ट रहेंगे तो हम अपनी सीढ़ियों को हम पार कर सकते हैं। ऊपर वाले के करम से आप एक गृहिणी हैं, घर भी संभालती हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप अपना डिपार्टमेंट देखती हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आप एक पूरा इंस्टीट्यूट देखती हैं, ये सब देखती हैं आप, फुल फ्लेज्ड आप ये सारा कुछ देखती हैं। आगे क्या? आगे रिटायरमेंट हो जाएगी। आगे क्या करना बाकी रह गया? कुछ ऐसा है जिसे आगे बस हाँ, आगे सिर्फ समाज की सेवा करनी है। क्या आप आगे आने वाले वक्त में हाँ, जब मैं रिटायरमेंट में जब मेरी हो जाएगी तो सिर्फ समाज की सेवा करूंगी, लड़कियों की सेवा करूंगी। क्या आप सोचा हुआ है आपने? बस जहां भी लड़कियों को हेल्प चाहिए मेरे से, मैं लड़कियों की हेल्प पे आगे हूँ। किस तरह की हेल्प और कैसे करेंगे? हर चीज हर चीज में, के लिए भी चाहे मुझे अगर ईश्वर ने मुझे इतना पैसा भेजा तो फाइनेंशियली भी मैं हेल्प करूंगी लड़कियों को। क्या आप एक एनजीओ के सूरत में सामने आएंगे? कोशिश करूंगी। सिर्फ मुझे लड़कियों को आगे चलाना है और कुछ नहीं करना है। आप जो हिंदी ऑप्ट करना चाहेंगे लाइफ में, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि हाँ, हिंदी वो पढ़े। हिंदी किसी भी धर्म की भाषा नहीं है। हिंदी पढ़नी चाहिए, उर्दू पढ़नी चाहिए, इंग्लिश पढ़नी चाहिए, अरबिक, मेरे बच्चों को अरबिक भी आती है। बिल्कुल आपने सही कहा, लैंग्वेज किसी धर्म की भाषा नहीं है, ये उसी की है जो इसको पढ़े, लिखे, सुने, समझे, क्योंकि इंसान सुदृढ़ बनना चाहिए। हर लैंग्वेज पर हमें होल्ड होना चाहिए, हमारे बच्चों को हर लैंग्वेज पर होल्ड होना चाहिए। बहुत ही खूब, बहुत ही शानदार। प्रोफेसर डॉक्टर रूबी ज़ुच्ची जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे ये अवसर दिया। ये हमारे लिए खुशनसीबी थी कि आपने वक्त निकाला और आज के इस प्रोग्राम को अपना वक्त दिया। कड़ाके की ठंड में इतनी सुबह सुबह आप स्टूडियो आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के इस शो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये प्रोग्राम आपने पसंद फरमाया होगा। इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम के अगले शुमारे यानी कल सुबह आपसे मुलाकात होगी ठीक 8 बजे। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफ़िज़।